जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने हैलोल्केन्स में समावयवता को जाना था। आज की क्लास में हम जानेंगे कि हैलोल्केन्स के निर्माण की क्या क्या विधियां होती हैं। तो हैलोल्केन्स के निर्माण की कई विधियां हैं, जिनमें से हम आज कुछ प्रमुख विधियों का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना है कि सबसे पहले आप लिखेंगे कि हैलोल्केन्स के निर्माण की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। हैलो एल्केन्स के निर्माण की प्रमुख विधियां, हैलो एल्केन के निर्माण की हैलो एल्केन के निर्माण की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। हैलो एल्केन के निर्माण की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं, जिसमें हम पहली हेडिंग डालेंगे एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा। एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा। एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा। एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा सबसे प्रमुख निर्माण की विधि है हैलोकेन्स की। हैलोकेनों के हैलोजनीकरण द्वारा इसमें हम लिखेंगे कि एल्केनों का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजनीकरण कराने पर हैलो एल्केन का निर्माण होता है। एल्केनों का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजनीकरण कराने पर हैलो एल्केन का निर्माण होता है। 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 इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे आप एल्केन परिवार का एक सदस्य ले सकते हैं मेथेन, जो एल्केन परिवार का प्रथम सदस्य है। इसका क्लोरीनीकरण कराते हैं। हैलोजनीकरण का मतलब आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्या बन जाएगा, ये बनेगा CH3Cl प्लस HCl। CH3Cl प्लस HCl। ये रिएक्शन तब तक चलती रहती है जब तक एल्केन के सभी हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित नहीं हो जाते। अब दूसरे स्टेप में आपको CH3Cl लाना है और इसका पुनः हैलोजनीकरण करवाएंगे। यहाँ पे हम इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं HB। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा CH2Cl2 प्लस HCl। रिएक्शन देखेंगे बैलेंस है कि नहीं। एक कार्बन यहाँ पे एक कार्बन, क्लोरीन यहाँ पे हो गया 2 1 3, यहाँ पे भी 2 1 3 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, तो 2 1 3 हाइड्रोजन बैलेंस हो रहा है। फिर इसके बाद में हम CH2Cl2 की रिएक्शन करवाएंगे, फिर से इसका क्लोरीनीकरण करवा देंगे। अब ये बनेगा CHCl3 प्लस HCl, यानी क्लोरोफॉर्म बन गया। क्लोरीन देखेंगे 4 है, यहाँ पर 3 1 4 हो गया। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पे भी एक कार्बन। अब CHCl3 का फिर से हैलोजनीकरण करवाएंगे, क्योंकि अभी भी इसके पास एक हाइड्रोजन परमाणु है, जिसे हम हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित कर देंगे। अब क्या बचेगा, अब बचेगा CCl4 प्लस HCl। अब इसके पास कोई भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं है जिसका हम हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापन करवा सके। तो एल्केन का हमने हैलोजनीकरण करवाया, तो पहला आपका क्लोरोमेथेन बना, यानी हैलोकेन बन गया। फिर हमने इसकी रिएक्शन Cl2 से करवाई, आपका दूसरा हैलोकेन बन गया, जिसे हम डाइक्लोरोमेथेन कहते हैं। फिर हमने डाइक्लोरोमेथेन का क्लोरीनीकरण कराया, तो आपका ट्राइक्लोरोमेथेन बन गया, जिसे हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं। फिर हमने क्लोरोफॉर्म का हैलोजनीकरण कराया, हमने क्लोरोफॉर्म का हैलोजनीकरण कराया, तो आपका बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे हम टेट्राक्लोरोमेथेन भी कहते हैं।
ये एल्केनों के क्लोरीनीकरण द्वारा जो हैलो एल्केन का निर्माण होता है, ये हैलो एल्केन के निर्माण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम दूसरी हेडिंग डालेंगे, एल्कीनों के इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया द्वारा। एल्कीनों के इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया द्वारा। अभी हमने देखा कि एल्केनों के हैलोजनीकरण से कैसे हैलोल्केन बनता है। अब हम जानेंगे कि जो एल्कीन है इसके इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया द्वारा कैसे हैलोल्केन का निर्माण हो सकता है। तो हेडिंग पड़ेगी, एल्कीनों के इलेक्ट्रॉन स्नेही, एल्कीनों के इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया द्वारा, योगात्मक अभिक्रिया द्वारा, एल्कीनों के इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया द्वारा। इसमें हम लिखेंगे कि एल्कीनों का, इसमें हम लिखेंगे एल्कीनों के इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया द्वारा। इसमें हम लिखेंगे कि एल्कीनों का हैलोजन अम्लों के द्वारा इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कराने पर हैलो एल्केन का निर्माण होता है। इसमें लिखेंगे एल्कीनों का या एल्कीनों पर हैलोजन अम्लों की, एल्कीनों पर तो अब हम जानेंगे कि एल्कीनों के इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया द्वारा किस प्रकार से हैलोल्केन का निर्माण हो सकता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि एल्कीनों पर हैलोजन अम्लों, एल्कीनों पर हैलोजन अम्लों ये हो जाएगा HCl, HBr, HI, ये आपके हैलोजन अम्ल कहलाते हैं। तो एल्कीनों पर हैलोजन अम्लों की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कराने पर एल्कीनों पर हाइड्रोजन अम्लों की इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया द्वारा हैलो एल्केन का निर्माण होता है। हैलो एल्केन का निर्माण होता है। जैसे इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपकी एक एल्कीन है, जिसे हम एथीन भी कहते हैं या इसे एथिलीन भी कहा जाता है। इसे फल पकाने वाला अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे फल पकाने वाला अम्ल कहते हैं। अब इसमें हम हाइड्रोजन अम्ल की क्रिया करवा रहे हैं, HCl, HBr, HI। यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, मान लिया हमने HBr ले लिया। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया द्वारा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3, CH2 और Br जाकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा। इसमें हम देखेंगे कि कार्बन परमाणु की गिनती उस साइड से करेंगे जिस साइड से ब्रोमीन पास पड़ता है। तो 1, 2, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, और 2 कार्बन के लिए F और सिंगल बॉन्ड के लिए N, तो हो जाएगा 1 ब्रोमो एथेन। यानी ये आपका बन गया हैलो एल्केन। क्या बन गया? ये बन गया हैलो एल्केन। ये बन गया आपका हैलो एल्केन। ये क्या है? ये एल्कीन है, जिसे हम एथीन भी कहते हैं या एथिलीन कहते हैं। यानी ये आपकी एल्कीन है। और ये क्या है? ये हैलोजन अम्ल है, हैलोजन अम्ल है।
जब हम एल्कीनों पर हैलोजन अम्ल की योगात्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया करवाए तो आपका बन गया हैलो एल्केन। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम हैलो एल्केन्स के तीसरी निर्माण विधि में आएंगे। तो इसकी तीसरी निर्माण की विधि में हम जानेंगे एल्कोहलों से। तीसरी हेडिंग डालेंगे एल्कोहलों से। इसमें हम जानेंगे कि एल्कोहलों से किस तरीके से हैलो एल्केन का निर्माण किया जा सकता है। तीसरी निर्माण विधि हो जाएगी एल्कोहलों से। या एल्कोहलों द्वारा। एल्कोहलों द्वारा इसमें हम लिखेंगे कि एल्कोहलों की क्रिया निर्जली कारक की उपस्थिति में हैलोजन अम्लों से कराने पर, यानी एल्कोहलों की क्रिया किससे करवाएंगे, हैलोजन अम्लों से करवाएंगे निर्जली कारक की उपस्थिति में, तो आपका हैलो एल्केन का निर्माण हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे कि एल्कोहलों की क्रिया, एल्कोहलों की क्रिया, एल्कोहलों की क्रिया निर्जली कारक की उपस्थिति में, निर्जली कारक की उपस्थिति में, एल्कोहलों की क्रिया निर्जली कारक की उपस्थिति में, एल्कोहलों की क्रिया निर्जली कारक की उपस्थिति में हाइड्रोजन अम्लों से कराने पर, हाइड्रोजन अम्लों से कराने पर, हाइड्रोजन अम्लों से कराने पर, हाइड्रोजन अम्लों से कराने पर हैलो एल्केन का निर्माण होता है। हैलो एल्केन का निर्माण होता है। हैलो एल्केन का निर्माण होता है, यानी जब एल्कोहल की क्रिया निर्जली कारक की उपस्थिति में हैलोजन अम्लों से कराई जाती है, किसका निर्माण होता है, हैलो एल्केन का निर्माण होता है। जैसे जैसे किससे क्रिया करवा रहे हैं, हैलोजन अम्ल की क्रिया करवा रहे हैं, किससे करवा रहे हैं, एल्कोहल से। एल्कोहल का सूत्र होता है R सिंगल बॉन्ड OH। फिर हैलोजन अम्ल से करवा रहे हैं HX। फिर निर्जली कारक की उपस्थिति है, निर्जली कारक की उपस्थिति है, यानी इसमें OH और H मिलकर के क्या बनाएंगे, तो ये बन जाएगा सह उत्पाद के रूप में जल। R और X मिलकर के क्या बनाएगा, एल्किल हैलाइड, जिसे हम हैलो एल्केन भी कहते हैं। अब हम यहाँ पे R के स्थान पर कोई भी एल्किल समूह ले सकते हैं, CH3 C2H5 C3H7। X के स्थान पर हम कोई भी हाइड्रोजन समूह ले सकते हैं, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं R के स्थान पर CH3 C2H5 C3H7 आदि, और X के स्थान पर हम क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे R के स्थान पर अगर CH3 रख दें, सिंगल बॉन्ड OH है। H X के स्थान पर हम Br रख दें, इसकी क्रिया करवाएं निर्जली कारक की उपस्थिति में, निर्जली कारक की उपस्थिति में, तो ये क्या बन जाएगा RX, यानी R के स्थान पर CH3, X के स्थान पर क्या जाएगा Br प्लस H2O, यानी ये बन गया ब्रोमोमेथेन। क्या बन गया, ब्रोमोमेथेन, या इसे हम कहेंगे मेथिल ब्रोमाइड। चाहे हम इसे कहें मेथिल ब्रोमाइड साधारण नाम हो जाएगा, और चाहे कहें ब्रोमोमेथेन, ये आपका यूपीएससी नाम हो जाएगा, यानी ये आपका हैलो एल्केन का निर्माण हो गया। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने आज हैलो एल्केन्स के निर्माण की 3 प्रमुख विधियों के बारे में जाना। इसके बाद में हम इसके भौतिक गुणों पे आएंगे, यानी हैलो एल्केन्स के भौतिक गुण क्या होते हैं। तो अब अगली हेडिंग पड़ेगी हैलो एल्केन्स के भौतिक गुण। हैलो एल्केन्स के भौतिक गुण।
हैलो एल्केन के भौतिक गुण, हैलो एल्केन के भौतिक गुण। इसमें लिखेंगे कि हैलो एल्केन के प्रमुख भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। हैलो एल्केन के प्रमुख भौतिक गुण, हैलो एल्केन के प्रमुख भौतिक गुण, प्रमुख भौतिक गुण निम्नलिखित है। हैलो एल्केन के प्रमुख भौतिक गुण निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित हैं। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा कि जो निम्न हैलो एल्केन है ये सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था में होते हैं, जबकि उच्च हैलो एल्केन तरल या ठोस अवस्था में होते हैं। पहले पॉइंट में हम लिखेंगे कि निम्न हैलो एल्केन, निम्न हैलो एल्केन सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था में होते हैं, सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था में होते हैं, गैसीय अवस्था में होते हैं। जबकि उच्च हैलो एल्केन, जबकि उच्च हैलो एल्केन सामान्य ताप पर तरल या ठोस अवस्था में होते हैं, तरल या ठोस अवस्था में होते हैं, तरल या ठोस अवस्था में होते हैं, तरल या ठोस अवस्था में होते हैं। इसका दूसरा पॉइंट होता है कि जो हैलो एल्केन्स हैं ये जल में अविलेय होते हैं। अब जल में अविलेय होने का रीजन ये होता है, जब भी कोई यौगिक जल में अविलेय होगा इसका रीजन ये होता है कि वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं कर पाता, इसलिए वो जल में अविलेय होता है। जो भी यौगिक जल में विलेय होता है उसके विलेयता का रीजन ये होता है कि वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है, इसलिए वो जल में विलेय होता है। तो यही कारण होता है जल के विलेयता में, जल में किसी भी यौगिक के विलेयता का या अविलेयता का कारण यही होता है। अब इसके बाद में इसके दूसरे पॉइंट में हम लिखेंगे कि हैलो एल्केन्स जल में अविलेय होते हैं, हैलो एल्केन्स जल में अविलेय होते हैं, जल में अविलेय होते हैं। जो भी कंपाउंड जल में अविलेय होगा सामान्यतः वो कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। तो अगले पॉइंट में हम लिख सकते हैं ये कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं, ये कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं, कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं, कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं, कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। इसके चौथे भौतिक गुण में हम लिख सकते हैं कि इसके गलनांक व क्वथनांक का मान उच्च होता है। तो इसका चौथा पॉइंट हो जाएगा इसके गलनांक व क्वथनांक का मान उच्च होता है, इसके गलनांक व क्वथनांक का मान उच्च होता है। इसके पांचवें और अंतिम भौतिक गुण में हम लिख सकते हैं कि ये जल से भारी होते हैं, यानी इसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। इसमें हम लिखेंगे कि यह जल से भारी होते हैं, जल से भारी होते हैं, यानी इनका जो घनत्व है वो जल के घनत्व से अधिक होता है। अब इतना आप लोग नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने हैलो एल्केन्स के निर्माण की कुछ महत्वपूर्ण विधियों तथा उसके भौतिक गुणों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। इसके आगे क्लास में हम इसके रासायनिक गुण तथा उपयोगों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।